पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी और प्राचार्यों की मनमानी से कलेक्टर के आदेश के बाद भी स्कूल में लटका ताला। शादी से पहले दूल्हे पर जानलेवा हमला, घर में घुसी 40 लोगों की भीड़। सेंट एलोयसियस स्कूल में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा, हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। घंटाघर के पास तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल। जिले के सिंगोद स्थित सांदीपनी शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला पिछले 1 अप्रैल से बंद होने के कारण गरीब मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। आरोप है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी घनश्याम सोनी के संरक्षण में प्राचार्य रत्नेश कुमार शर्मा और सहायक प्राचार्य अशोक मिश्रा ने स्कूल में ताला लगवा दिया, जिससे नए दाखिले बंद हैं और पुराने छात्रों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की शिकायत पर कलेक्टर ने स्कूल खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक उनका पालन नहीं हुआ। अधिकारियों द्वारा बच्चों को 10 से 12 किलोमीटर दूर रैपुरा स्कूल भेजने की बात कही जा रही है, जबकि परिवहन खर्च गरीब परिवारों के लिए संभव नहीं है। ग्रामीण ओम प्रकाश वर्मा ने एसपी से दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। और हमारे यहाँ स्कूलों में ताला लगा दिया गया है। स्कूल चला गया, रेपुरा में चला गया है स्कूल। पहली से 12वीं तक था, 100 साल पुराना स्कूल था, पहली से 12वीं तक था। लेकिन वो स्कूल सीएम राइज कर दिया गया 2 साल से, वहाँ से पूरा स्कूल ले गए हैं रेपुरा। तो वो हमारे स्कूल में जो ताला लगा दिया गया है, वो ताला मतलब खुलवा दिया जाए। और हमारे बच्चे 1200 बच्चे हैं जो उनको भविष्य बिगड़ रहा है। जबलपुर में करोड़ों रुपए के फर्जी टोल प्लाजा पार्टनरशिप अनुबंध और ई स्टाम्प घोटाले को लेकर एक नया मोड़ सामने आया है। मामले में पीड़ित पक्ष ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को शिकायती पत्र सौंपकर यूवी ऑनलाइन के संचालक उज्जवल पचौरी और सर्विस प्रोवाइडर को आरोपी बनाने की मांग की है। शिकायत के अनुसार उज्जवल पचौरी ने नियम विरुद्ध तरीके से शासकीय ई स्टाम्पों में हेराफेरी कर 24 करोड़ 99 लाख का अवैध टोल प्लाजा पार्टनरशिप अनुबंध निष्पादित करवाया था और अमित खपटेरिया से मोटी रकम वसूली थी। इस मामले में राजस्व विभाग और NHAI ने भी 500-500 के 2 स्टाम्पों पर किए गए इस अनुबंध को पूरी तरह अवैध और अमान्य घोषित किया है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस विवेचना, गवाहों के बयानों और सबूतों से छेड़छाड़ की पुष्टि होने के बावजूद मुख्य सूत्रधार उज्जवल पचौरी को अब तक आरोपी नहीं बनाया गया है, जबकि इस मामले में शिकायतकर्ता को ही आरोपी बना दिया गया है। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच कर मुख्य आरोपी पर कार्रवाई करने, राजस्व की वसूली करने और इसकी प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, EOW और CBI को भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। अमित द्विवेदी एक आवेदक उपस्थित हुए आज जन सुनवाई में। इनका कहना है कि उज्जवल पचौरी जो है वो कोई टोल प्लाजा के पार्टनरशिप अनुबंध पत्र में इनके साथ धोखाधड़ी किए हैं और गलत तरीके से, अवैधानिक तरीके से इन्होंने कई पार्टनरशिप अनुबंध पत्र बनाए हैं। इस शिकायत आवेदन पत्र हमने ले लिया है, इसे संबंधित थाना प्रभारी को हम भेज रहे हैं। इस पर जाँच की जाएगी और जांच में अगर ये जो लगाए गए आरोप है अगर प्रमाणित पाए गए तो इसमें वैधानिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। आज जन सुनवाई में आवेदन एसपी साहब के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यूवी ऑनलाइन के संचालक उज्जवल पचौरी जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उनके खिलाफ जो अनुबंध पत्र निष्पादित किए जा रहे थे टोल प्लाजा पार्टनरशिप के, उसके संबंध में मैं शिकायत देने आया हूँ यहाँ पर। महावीर डेयरी के पास मदन महल के पास है। इसमें उद्देश्य को छुपाकर और टोल प्लाजा एग्रीमेंट का अनुबंध न बताकर जो टोल प्लाजा पार्टनरशिप के जो पार्टनरों के बीच अनुबंध होते थे उसके रिगार्डिंग शिकायत है। गोराबाजार थाना क्षेत्र में शादी से पहले दूल्हे पर कथित जानलेवा हमले और उसके बाद युवती के घर पर हुए उपद्रव का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि 12 जुलाई की रात आदित्य बैन और उसके साथियों ने दूल्हे पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की। इसके बाद 30 से 40 लोगों की भीड़ ने युवती के घर पहुंचकर महिलाओं से अभद्रता, मारपीट और आग लगाने का प्रयास किया। परिवार का दावा है कि घटना के वीडियो और फोटो उनके पास मौजूद हैं। पुलिस पर कार्रवाई में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने एसपी कार्यालय में शिकायत देकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। डीएसपी आकांक्षा उपाध्याय ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। ये प्रार्थी आई है रोशन आरा करके। इनका कहना है कि इनके भाई के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट की है और जिस लड़की से इनका भाई शादी करने वाला है उससे रिलेटेड है जो पक्ष दूसरा, वहाँ पे कुछ लड़ाई झगड़ा मारपीट की बात आई है। इसमें जो भी इन्होंने कंप्लेंट दी है इसमें जांच करवाएंगे और जो भी इसमें आरोपी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई होगी। पुलिस थाना गोरा बाजार के अगेंस्ट भी ये लोग बता रहे हैं कि शायद उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, तो उसको भी चेक करवा लेंगे। इसमें जो भी कर्मचारियों की गलती होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मेरे एक लड़के के साथ शादी होने वाली है, लेकिन जिसके साथ शादी होने वाली है एक लड़के ने मेरे को 3-4 दिन पहले फोन किया और बोला कि तू उस लड़के से बात करना बंद कर दे, नहीं तो मैं उसको मार दूंगा या तेरे को मार दूंगा। उसके बाद 2-3 दिन से वो
जिससे शादी होने वाली है उसका घर ढूंढ रहा था, उसका घर ढूंढा, उसके घर गया, उसको मारपीट किया, जैसे तैसे वो भगते भगते घर आया। जब वो घर आया उसके बाद फिर वो 15, 30, 20 लड़के लेके आया, फिर उनके साथ जो मारा पीटी हुई, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। वो उसको जान से मारने वाले थे, बहुत ज्यादा मार दिया था। जबलपुर के सेंट एलॉयसियस स्कूल में कथित धर्म परिवर्तन के आरोपों को लेकर मंगलवार को भारी विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि स्कूल प्रबंधन द्वारा कुछ हिंदू कर्मचारियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा है। उन्हें चर्च में प्रार्थना करने के लिए मजबूर किया जाता है और मना करने पर नौकरी से हटाने की धमकी दी जाती है। इस शिकायत के बाद बड़ी संख्या में कार्यकर्ता स्कूल परिसर पहुंचे और प्रबंधन के खिलाफ उग्र नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान परिसर में प्रवेश को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई और कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की खबरें भी आईं। स्थिति तनावपूर्ण होते देख विजयनगर, माढ़ोताल सहित आसपास के कई थानों का पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया, जिसने प्रदर्शनकारियों को परिसर से बाहर कर स्थिति पर नियंत्रण पाया। हिंदू संगठनों ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस पूरे प्रकरण की बारीकी से जांच कर रही है, जबकि स्कूल प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मैं राजेश कुमार, मैं यहाँ पे सफाई के पद पे था। मैं साफ सफाई करता था और छुट्टी होने के बाद काम करते थे। हम लोग को जो सरकारी छुट्टी पड़ती थी उसमें हम लोग को बुलाया जाता था और बोलते रहे चर्च आओ, जाओ धर्म परिवर्तन कर लो आप, ये बोला जाता। तो मैंने नहीं किया, तो मेरे को 3 महीने से काम से निकाल दिया। मैं 12 साल नौकरी किया। अच्छा, तो आपने क्या इसकी शिकायत की है क्या? हाँ, माढ़ोताल थाने में शिकायत की है। कोई सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुई। ये 3रा महीना कुछ सुनवाई नहीं हो रही। किस प्रकार से दबाव आपके ऊपर बनाते थे? यही कि चर्च आना जाना करो तो आप नौकरी करोगे। छोटी छोटी बातों पे डांटना, चिल्लाना। जबलपुर शहर के घंटाघर इलाके के पास एक कार चालक की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा सामने आया है। यहां सड़क किनारे खड़े एक ऑटो को तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने तुरंत इलाज के लिए विक्टोरिया अस्पताल भेजा। पुलिस अधिकारी के अनुसार दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि घायल ऑटो चालक की पहचान और अन्य विवरण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सके। बताया जा रहा है कि कार चालक ने इस हादसे के साथ ही पास में खड़ी एक अन्य गाड़ी को भी टक्कर मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्राथमिक जानकारी के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और तथ्यों के आधार पर आगे की उचित कानूनी कार्रवाई की जा रही है। हाँ, अभी के जानकारी लगी है कि कार चालक के द्वारा एक एक्सीडेंट किया गया। घंटाघर के पास में एक ऑटो चालक ऑटो लेके खड़ा हुआ था, टक्कर मारा है। जो ऑटो चालक को चोट आई है उसे नाम पता क्लियर नहीं हो पाया। तत्काल चूंकि चोट ज़्यादा होने से उसको इलाज के लिए विक्टोरिया पुलिस के और लोगों के माध्यम से उसको भेजा गया है मदद करके। एटीएम कक्ष में घुसा 1.25 फीट लंबा सांप, मचा हड़कंप। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत संजीवनी नगर प्रवेश द्वार क्रमांक 2 के सामने स्थित एसबीआई के एटीएम के कक्ष में दोपहर 3 बजे एक 1.25 फीट लंबा सांप प्रवेश कर गया, जिसके कारण वहां अफरा तफरी मच गई। सुरक्षाकर्मी नरेंद्र केवट ने उपभोक्ताओं को एटीएम के भीतर प्रवेश करने से रोक दिया और सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को सूचना दी, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर प्राकृतिक रहवास देवताल तालाब में छोड़ दिया। दुबे के अनुसार पकड़ा गया सांप पनिहल प्रजाति का है, जो कि नाली, तालाब आदि जलीय स्थान पर रहता है। ये जहरीला नहीं होता, लेकिन गुस्सैल और आक्रामक होता है। लेकिन जब तक कोई छेड़छाड़ न करें तब तक सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सांप को पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली। यहाँ पे करीब 1 घंटे पहले एक पनिहल सांप घुस गया था। हाँ, आप एटीएम के नीचे सीन के हम पीछे घुस के बैठ गए थे। अच्छा, फिर सूचना पे आपके यहाँ समस्या हल हो गई? फिर बाजू में हमारे जो अंकल जी रहते हैं जी, तो उनकी फिर उन्होंने आपको कॉल करवाया जी कि आपको अपने आके भी हम ठीक।